देख लिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको सभी को अवेयर करूँ और बताऊँ कि है क्या चीज़। वेलकम बैक। आज फिर से मैं आपके पास एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर ना तो मैं आपको कुछ डाइट बताऊंगा और ना ही मैं कोई आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के। कोरोना वायरस क्या चीज़ है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये एंट्री करता है, और हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद कैसे ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को गिरा देता है। क्या है कोरोना वायरस, क्या हम इसके पीछे का सच जाने कि ये है क्या चीज़, कैसे ये इतने ज़्यादा इसने लोगों की जान ले ली है। आपने, मैंने, सभी ने देखा है, ऐसी हमने सिचुएशन देखी है, ऐसा टाइम पीरियड हमने सबने फेस किया है कि जहां इन लोग अपने को बचाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटलों के आगे लोगों की भीड़ थी और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। ऑक्सीजन, सारे हॉस्पिटल फुल थे, डॉक्टर की टीम रात दिन लग करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि लोगों को बचा पाएं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा पेशेंट थे जिनमें से उनके लिए भी बचाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसी सिचुएशन हमने देखी है, हमने अपने अपनों को खोया है, हमने अपने दोस्तों को खोया है, अपने जानने वालों को खोया है। तो बहुत ज़्यादा दुख वाला टाइम था हमारे सभी के लिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें तो क्या करें। जहाँ देखो वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, जहाँ देखो वहाँ किसी न किसी का कोई ना कोई दुनिया से रुखसत होकर जा रहा है, किसी न किसी की जान जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान करे तो क्या करे, ऐसा माहौल बन चुका था वो। तो यहाँ कमी कहाँ आई थी, किस तरीके से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। क्योंकि ये वायरस से पहले भी आया था, लेकिन पहले इतनी लोगों की जान नहीं गई थी, इस बार इतनी ज़्यादा जाने गई हैं, आपको सभी को मालूम है। तो क्यों आज मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाऊं और बना करके आपको सभी को अवेयर करूं और बताऊं कि कोरोना वायरस है क्या चीज़, ये कैसे हमारी बॉडी में एंट्री करता है, कैसे हमारे ऑक्सीजन लेवल को गिराता है। और जो हमने इसे समझ लिया और जान लिया तो समझ लीजिए हम इससे बच पाएंगे और हम अपनी फैमिली को, खुद को, अपने मिलने जुलने वालों को भी बचा पाएंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें कोरोना वायरस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये है क्या चीज़, कैसे ये ह्यूमन बॉडी को ऊपर अटैक कर रहा है और देखते ही देखते ये ऑक्सीजन लेवल को गिरा देता है। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे ये हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये अंदर एंट्री कर रहा है, कैसे ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है और कैसे ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और कैसे लोगों की जान जा रही है। तो ये हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। मैंने डायग्राम बनाया है तो उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी। डायग्राम है, ये हमारा दोनों लंग्स हैं, इसको हम पूरे को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस के ऊपर जो कांटे कांटे आप देख रहे हैं इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल वे में समझाना स्टार्ट करता हूँ। ये कोरोना वायरस है, ये हमारी नोज है, हमारा माउथ है। जब हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो कोरोना वायरस या तो हमारी नोज के थ्रू या हमारे माउथ के थ्रू अंदर एंट्री करता है। ये हमारा विंड पाइप है, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जिसमें से एयर अंदर एंट्री करती है। ये हमारे लंग्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अंगूर अंगूर टाइप के देख रहे हैं और ये जो आप ये टेनी टेनी टाइप की देख रहे हैं, ये कि ना तो कोई पेड़ है ना कोई फूल है। तो इस अंगूर को जो हम बोलते हैं, इसको हम एल्बुलाइज बोलते हैं, और इसको टेनी को देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियूल्स। तो ये ब्रोंकियूल्स होती हैं और ये एल्बुलाइज होती हैं। अब इस एल्बुलाइज को हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसके अंदर कैपिलरीज इसको बोलते हैं। कैपिलरीज मीन्स कुछ चीज आर पार हो सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमने एयर अंदर ली, कोरोना वायरस ने अंदर एंट्री करी, तो कोरोना वायरस ब्रोंकियस से होता हुआ ये यहाँ एल्बुलाइज पे आ जाता है। तो एल्बुलाइज बेसिकली एक सेल से बना होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, तो ये एल्बुलाइज भी सेल से बना होता है। तो ये एल्बुलाइज को जो बनाने वाला सेल है, ये हम मेम्ब्रेन सेल बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन सेल है। मेम्ब्रेन सेल का काम होता है सारी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे न्यूट्रिशंस वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और कोई वेस्ट मटेरियल हो तो उसको बाहर भी रिमूव कर देना। तो ये मेम्ब्रेन सेल है। मेम्ब्रेन सेल्स का इस टाइप का ही ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक लॉक होता है, इसके ऊपर इस टाइप का ये होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉक। और कोरोना वायरस की जो आप कांटे देख रहे हैं, ये इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, इसको हम चाबी बोलते हैं। ये चाबी है और ये वायरस यहाँ आकर के इस लॉक नाम के बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर में आपने ताला लगाया और एकदम चाबी फिक्स हो जाती है, तो इसी तरीके से कोरोना वायरस भी यहाँ आकर के फिक्स बैठ जाता है और ये मेम्ब्रेन सेल्स को अंदर एंट्री दे देता है। तो बस यहीं से ही सारा काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये कोरोना वायरस इसे मेम्ब्रेन सेल्स को हाईजैक कर लेता है और इससे कहता है कि सारे काम आपको बंद कर, आपको मेरी कॉपीज बहुत सारी बनानी स्टार्ट कर। तो कोरोना वायरस मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन सेल ब्लास्ट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और तमाम कोरोना वायरस लाखों जो कॉपीज बनी है ये हमारे सारे लंग्स में स्प्लिट हो जाती है। ये आप देखें, ये ब्रोंकियूल्स को, ब्रोंकियाइस को, एल्बुलाइज को, कैपिलरीज को सबको इन्फेक्ट कर देती है। अब सारा खेल आता है यहाँ पर। देखिए कोरोना वायरस ने यहाँ एंट्री करी सेल्स के थ्रू, एल्बुलाइज के थ्रू इसने अंदर अपनी जगह बना ली
तो अब ये क्या करता है, कैपिलरीज जो होती है, बेसिकली कैपिलरीज का मेन काम होता है, जब हम एयर लेते हैं तो एयर के साथ साथ तमाम गैसेस होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो यहीं से ही एयर एक्सचेंज होती है। इसको फिल्टर करने का जो काम होता है एयर का, ये एल्वियोलाइज का होता है, कैपिलरीज का। कैपिलरीज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को, तमाम गैस को बाहर कर देती है और ऑक्सीजन को अंदर एंट्री दे देती है हार्ट की तरफ को। हमारे हार्ट में प्योर ऑक्सीजन आ जाती है और हमारा हार्ट पंप करके उसे आगे सप्लाई कर देता है हमारे ऑर्गन को और बॉडी पार्ट्स को। तो हमारी बॉडी की जो नीड होती है ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन कहाँ से हमारी बॉडी को मिल रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, एल्वियोलाइज कर रही है, ये नेचुरल सिस्टम होता है। तो यहाँ जब कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया है तो ये पूरा इम्पैक्ट हो चुकी होती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से इसमें पस पड़ जाती है और तमाम इसमें कफ वगैरह हो जाती है, तो एक इसमें लेयर बन जाती है। जब एक वॉल, एक लेयर बन जाती है, जो हम सांस लेते हैं तो ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं कर पाती है और ऑक्सीजन को अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाती है, तो ये एक्सचेंज नहीं कर पाती है, इसलिए दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जो लोगों को ऑक्सीजन गिरता है तो वो यही रीजन होती है, क्योंकि एल्वियोलाई, कैपिलरीज ठीक से अपना फंक्शन नहीं करती, हमारे लंग्स ठीक से अपना फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरता है। अब ये 10 से 12 दिन, 15 दिन तक इम्पैक्ट होते हैं, इसको रिकवरी होने में टाइम लगता है, तो इसलिए डॉक्टर ऑक्सीजन पर रखते हैं, इसलिए ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो ये पूरा फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी का। एक काम को ये हमारे लंग्स जो होते हैं 1 मिनट के अंदर 6 ml ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, तो ये नेचुरल सिस्टम होता है। जब ये काम करना बंद कर देते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो डॉक्टर उसको ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हुई है। मैंने देखा कि किस तरीके से ये हमारा फंक्शन करता है, हमारे लंग्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब ये तो इम्पैक्ट हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग इससे, कोरोना वायरस होने के बाद भी लोग इससे बच रहे हैं और बहुत से लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये चीज मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये 2 इंसान हैं, दोनों को कोरोना हुआ है, और एक इंसान की इसमें अच्छे से रिकवरी हो गई है, इन्होंने रिकवरी कर ली, ठीक हो गए, और दूसरे इंसान बच नहीं पाए, इनकी जान चली गई है, कोरोना वायरस ने इनकी जान ले ली है। तो थोड़ा सा अब हम और आते हैं, ये सारा जो पूरी बॉडी का जो हमारा ह्यूमन बॉडी को जो प्रोडक्शन देती है तमाम वायरस से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, तो सारी पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी टिकी होती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जब कोई वायरस वगैरह बॉडी में एंट्री कर जाता है तो तुरंत हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो सिग्नल देता है हमारे प्लाज्मा सेल्स को। प्लाज्मा सेल्स को सिग्नल देता है, ये एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट कर देती हैं। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली आपने सुना होगा प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा जो होता है ये एक सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लाज्मा के, जो व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर से एक नॉर्मल सेल्स होता है, उसको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो ये तुरंत जब कोई हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है वायरस, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और प्लाज्मा सेल्स को तुरंत सिग्नल देता है, प्लाज्मा सेल तुरंत बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ कोरोना वायरस की और एंटीबॉडीज की बहुत तगड़ी वॉर होती है। इसी बात है, जिसकी ज्यादा आर्मी स्ट्रॉन्ग होती है वही देश जीतता है। इसी तरीके से हम दोनों के अंदर लड़ाई होती है और काफी हद तक हमारी बॉडी इस वायरस को खत्म कर देती है। जो एंटीबॉडीज इतनी सारी रिलीज होती है, वो कोरोना वायरस की आप देख रहे होंगे, ये स्पाइक प्रोटीन है, ये इसके ऊपर आकर के ये हमारी एंटीबॉडीज बैठ जाती है, इसको ब्लॉक कर देती है। तो जब इसको ब्लॉक कर देती है तो कोरोना वायरस किसी काम का नहीं रहता। एग्जाम्पल, किसी आदमी के आपने हाथ पैर बांध के उसे पटक दिया है तो फिर वो जिंदा तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसी तरीके से एंटीबॉडीज इसको पूरा बेकार कर देती है। लेकिन ये फिर भी कहीं हमारी बॉडी के लिए खतरनाक ना हो जाए, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, तुरंत माइक्रो फंगस को रिलीज करता है। माइक्रो फंगस इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसको खत्म कर देती है, बिल्कुल ही बॉडी से खत्म कर देती है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है, ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर हमारी पूरी बॉडी डिपेंड होती है, हमें हर तरीके के वायरस से बचाने के लिए, तमाम बीमारी से बचाने के लिए। तो इस वायरस में देखा जाए तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए रिकवरी कर पाए, इनकी बहुत अच्छी एंटीबॉडी रिलीज हुई है। और इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनकी जान चली गई। तो सारा इसमें जो काम खराब करता है वो हमारी कोरोना वायरस को जब अंदर एंट्री हो गई है तो हमारी एंटीबॉडीज इतनी अच्छी रिलीज नहीं हो पा रही है, इसलिए लोगों की जान जाती है। तो पूरा ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फंक्शन होता है, ये लंग्स होते हैं, यहाँ कोरोना वायरस एंट्री करता है, ये सारी चीज को कम खराब करता है। 10 से 15 दिन से लग जाते हैं ठीक होने में, तो जब तक डॉक्टर ऑक्सीजन पे रखते हैं। इस डायग्राम के थ्रू जो मैंने आपको समझाया है कोरोना वायरस के बारे में, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने देखा। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको सभी को अवेयर करूँ और बताऊँ कि है क्या चीज़ें। कोरोना वायरस से डरने का कोई इलाज नहीं है दुनिया के अंदर। कोरोना वायरस से हम डरेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपने देखा कि मैंने कितनी बारीकी से आपको समझाया है डायग्राम के अंदर, कैसे कैसे बॉडी में एंट्री कर रहा है, ये कैसे हमारे लंग्स को अटैक कर रहा है, एल्वियोलाइज कैसे अपना फंक्शन कर रही है। एल्वियोलाइज पर जब अटैक कर देता है तो एल्वियोलाइज अपना काम करना, फंक्शन करना बंद कर देती है, वहाँ एयर को चेंज नहीं कर पाती है ऑक्सीजन से, इसलिए ऑक्सीजन लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की है। तो हमने ये भी देखा है कि 2 लोगों को कोरोना हुआ है, जिसमें से एक की जान चली गई है, दूसरे ने रिकवरी कर ली है। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इनकी
इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इनकी एंटीबॉडीज ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूशन हो रही थी और वो कोरोना वायरस का अटैक कर रही थी। कोरोना वायरस वहाँ खत्म हो रहा था बॉडी से। बट जिनकी जान गई है उनकी एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा नहीं बन पा रही थी जितना कोरोना वायरस बॉडी के अंदर अपनी कॉपीज को बना चुका है उसको मारने के लिए, इसलिए लोगों की इसमें इतनी ज़्यादा जान गई है। तो सारा हम देखें इस कोरोना वायरस का सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारी जो जान बच रही है और हम आप जो बचे हैं, सेफ हैं, जो रिकवरी कर चुके हैं, तो सारी जो दारमदार होती है, सारा जो निचोड़ होता है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर होता है। हमारा इस वायरस से लड़ने में और तमाम वायरस से लड़ने में इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, हम उसके लिए क्या लें, क्या खाएं हम, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप एवरीडे आप एक्सरसाइजेस करें, एवरीडे आप रनिंग करें। आप रनिंग करेंगे तो वहाँ आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा। जब आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा तो आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप रनिंग एवरीडे करें। आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज भी आपको अपनी कम रखनी है, 10% आपको अपनी बॉडी फैट रखना है। 10% से ज़्यादा आप अपनी बॉडी फैट बढ़ाते हैं या बॉडी फैट में आप जाते हैं तो वहाँ आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आपका डायबिटीज़ का हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, या तमाम जोड़ों में दर्द का हो जाना, या इम्यूनिटी का वहाँ कमज़ोर हो जाना। तो यहाँ बहुत मैटर करता है हमारा बॉडी फैट परसेंटेज। तो हमें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना है और उसके लिए बेटर है कि आप एवरीडे अपनी एक्सरसाइज करें। और तीसरा, हमें अपनी डाइट बहुत अच्छी लेनी है, हेल्थी फूड हमें इंटेक करना है। हेल्थी फूड में हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा अच्छे से अच्छे लें। हम प्रोटीन डाइट के अंदर आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और जो आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल ले सकते हैं और आप पनीर ले सकते हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छी हेल्थी डाइट आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। जब आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आपकी एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छी बनेंगी और स्ट्रॉन्ग बनेंगी। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। दो देश हैं और दोनों की आर्मी है, तो दोनों में युद्ध हो गया। जब युद्ध हो जाता है, बहुत तगड़ी वॉर हो रही है, तो वहाँ जिसकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो देश जीत जाता है, जिसकी आर्मी कमज़ोर होती है वो देश हार जाता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन अच्छी होगी। जब हमारी प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारी एंटीबॉडीज ज़्यादा अच्छी रिलीज होंगी, उसकी ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब हमारी एंटीबॉडीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करेगी और कोरोना वायरस को वहाँ मार देगी। तो इसी तरीके से वही देश जीतता है जो ताकतवर होता है, और जो हमारी एंटीबॉडी ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में वो रिलीज हो रही है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, तो वहाँ कोरोना वायरस को मार देती है, खत्म कर देती है, तो वहाँ हम रिकवरी कर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम्स होता है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इसके लिए हमें आपको सभी पूरे देश को इस वायरस से मिलकर लड़ना है। इस वायरस से लड़ने के लिए हमें इस वायरस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समझने के लिए आप थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा आप गूगल पे जाएं, इसके बारे में पढ़ें, क्या वायरस होता है, कैसे एंट्री करता है, और थोड़ा आप अपने एक्टिविटीज़ लेवल को बढ़ाएं, अपने एक्सरसाइजेस करें आप, तो उससे आप काफ़ी हद तक वायरस से बच पाएंगे। फजूल आप बाज़ारों में बाहर ना घूमें, बाहर ना निकलें, और मास्क का खास तौर से आप ख्याल रखें, फेस को आप कवर करके रखें, और जब तक आपके फेस के ऊपर मास्क है, आपने फेस कवर करके रख रखा है, तब तक आप काफ़ी हद तक आप इस वायरस से बच पाएंगे। और आपने मास्क ही नहीं पहन रखा है तो वहाँ वायरस आपको बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से हम किसी का जज नहीं कर सकते हैं कि इनको वायरस है या नहीं है। वायरस किसी को है तो कम से कम उसके सिम्टम्स 10 से 12 दिन में सामने आते हैं, और जब तक तो वो 50 से 100 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। तो इसी तरीके से जो वायरस फैला है वो एक रीज़न यही है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी। लापरवाही करने का नतीजा ही हमारे सबके सामने आया है। तो अब हमें सारे प्रिकॉशन लेके चलने हैं। तो प्रिकॉशन में आप मास्क का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज करें, आप अच्छे से हैंड को बार बार वॉश करें, और जब आप घर से बाहर जाएं, अब अपनी कनेक्टिविटी लोगों से हो, आपकी लोगों के कांटेक्ट में आए, तब आप घर में वापसी आए तो आपको अपनी फैमिली के अंदर एकदम से इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सीधा बाथरूम जाना है और आपको जो कपड़े आपने पहने उसको डिटेल में डालना है, और आप नहा धो करके तब अपनी फैमिली के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे। इसी तरीके से आप भी बच पाएंगे और आपकी फैमिली भी बच पाएगी और हम सब बच पाएंगे। तो हमें इस वायरस को हराना है। हराने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, वर्कआउट करें, डाइट अच्छी लें आप, और लोगों से मिलना जुलना कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से हम ख्याल करें, और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें। इसी तरीके से हम बच पाएंगे, हम सब मिलकर ही इस लड़ाई को, इस जंग को जीत पाएंगे। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी फैमिली का ख्याल करें, अपना ख्याल करें, दूसरे को आप सलाह देते रहें। किसी ने मास्क नहीं पहना तो आप उससे बोलें कि भाई प्लीज़ मास्क पहन लो, ये हमारे और आपके लिए ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि आपके कहने से वो मास्क पहन लें। जैसे हमने महामारी देखी है, इसमें बहुत कमी पब्लिक की थी, लोगों की बहुत ज़्यादा कमियाँ देखी इसके अंदर। हमने पुलिस वालों ने लोगों को इतना मारा मास्क के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को बाज नहीं आए, चालान काटे, उनको इतना ज़्यादा हर तरीके से पनिशमेंट दी, लेकिन लोग फिर भी नहीं बाज पाए, फिर भी बगैर मास्क से लोग घूम रहे थे।
इसी तरीके से वायरस ये फैला है। तो हमें इस वायरस को काबू करना है। आप सब मिलके हमारा साथ दें और इस वायरस को फैलने से रोकें। और इस वीडियो के थ्रू में जो मैंने आपको मैसेज दिया है, जो एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज़ मेरा साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को मैसेज पहुंचे कि एक फिटनेस ट्रेनर एक ऐसी वीडियो बना रहा है कोरोना वायरस के ऊपर। आप मेरा साथ दें, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप के अंदर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही फ्री वीडियो आपके पास लाता रहूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।